बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए राहुल गांधी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। हाल ही में राजधानी पटना पहुंचकर उन्होंने छात्रों के साथ समय बिताया और शिक्षा न्याय संवाद यात्रा की शुरुआत की। ये उनकी चौथी बिहार यात्रा थी जो पिछले 5 महीने में हुई। राहुल गांधी की आक्रामक चुनावी प्रचार से बिहार में कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से वो जाति जनगणना पर मुखर है और पटना में अंबेडकर छात्रावास से उन्होंने शिक्षा संवाद यात्रा की शुरुआत की है, उसे देखते हुए उनकी चुनावी रणनीति की झलक जरूर मिल गई है। और ये स्पष्ट है कि कांग्रेस की नजर दलित वोट बैंक पर है, लेकिन इससे तेजस्वी यादव और राजद का गेम बिगड़ भी सकता है। बिहार की चुनावी राजनीति से लेकर सामाजिक जीवन तक में दलितों की अहम भूमिका रहती है। प्रदेश में दलितों की आबादी करीब 19% है और 90 के दशक तक दलित कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक हुआ करते थे। हालांकि प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस जिस तरीके से कमजोर होती गई और नीतीश कुमार का उभार हुआ, तो ये वोट बैंक नीतीश की तरफ झुकता चला गया। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 38 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इसके अलावा 20 से 25 ऐसी सीटें हैं जहां दलित समुदाय का वोट चुनावी हार जीत का समीकरण भी तय करता है। इन सभी पक्षों को देखते हुए कांग्रेस अब अपने पुराने वोट बैंक को फिर से लुभाने में जुट गई है। कांग्रेस ने बिहार में दलित वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए संगठन स्तर पर बड़ा बदलाव किया है। चुनाव से कुछ महीने पहले ही कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर दलित नेता राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। दलित समुदाय से आने वाले सुशील पासी को बिहार का सह प्रभारी बनाया गया है। पटना में राहुल गांधी का अंबेडकर हॉस्टल में छात्रों से मिलना, दलित समुदाय के सबसे बड़े नायकों में से एक फूले दंपति पर बनाई गई फिल्म फूले देखना और फिर से SC/ST समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात करना भी इसका संकेत देता है। स्पष्ट है कि कांग्रेस की नजर अपने पारंपरिक वोट बैंक पर है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और राजद, वामपंथी दल और कुछ छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। हालांकि दलित वोट बैंक पर राहुल और कांग्रेस का फोकस राजद और तेजस्वी यादव की महत्वाकांक्षाओं को जरूर चोट पहुंचा सकती है। राजद का पारंपरिक वोट बैंक MOI यानी मुस्लिम यादव समीकरण है। इसमें तेजस्वी बार बार पिछड़ा, महिला और युवाओं को जोड़ने की भी बातें करते हैं। अब एक ही वर्ग वोट के लिए गठबंधन के 2 दलों के बीच रस्साकसी जैसा माहौल बन सकता है, जिससे वोट छिटकने की भी आशंका बनी रहती है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं, राहुल गांधी जिस तरीके से मुस्लिम और दलितों पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं और उनको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे अगर राजद कांग्रेस एक साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ती है तो जाहिर तौर पर महागठबंधन को तो इसका फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन अगर राहुल गांधी चुनाव से पहले कुछ ऐसा हो और कांग्रेस पार्टी अगर चाहे कि मुझे अकेले चुनाव लड़ना है, कोई तीसरा समीकरण बन जाए बिहार में, तो फिर सीधा सीधी तेजस्वी यादव का गेम खराब हो सकता है। क्योंकि जो दलित वोट है वो थोड़े से नीतीश के चेहरे पर गए हुए हैं, थोड़े से नीतीश कुमार की तरफ उनका झुकाव हुआ है। लेकिन ज्यादातर जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो छिटकते छिटकते वो राजद के पास ही गया है। जिस तरीके से कांग्रेस 90 के दशक से बिहार में कमजोर हुई है, तो ये जो वोट बैंक है वो पूरी राजद को ही वोट करती है। तो अगर राहुल गांधी महागठबंधन से हटकर चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस पार्टी महागठबंधन से हटकर चुनाव लड़ती है, तो जाहिर तौर पर ये जो दलित और मुस्लिम वोट बैंक है वो तेजस्वी का गेम जरूर खराब कर सकता है। क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, उसे देखकर ये तो जरूर तय है कि बिहार में इस बार कांग्रेस अपनी पुरानी हुई जमीन को वापस पाने की पूरी कोशिश कर रही है। और अब बिहार के जो भी दलित और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनके नजर में एक बार फिर से ये बात आ गई है कि कांग्रेस अब फिर से अपने पुराने रूप में तैयार हो रही है। तो अब देखना काफी अहम होगा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से राजद अगर मिलकर चुनाव लड़ता है तो राहुल गांधी जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिस तरीके से दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कितना असर होता है, महागठबंधन को उसका कितना फायदा मिलता है। अगर बिहार में कोई तीसरा समीकरण बन जाए यानी कांग्रेस अलग हटकर चुनाव लड़े, तो इसका सीधा सीधी जो नुकसान है वो तेजस्वी यादव को भी उठाना पड़ सकता है। अब देखना काफी अहम होगा कि विधानसभा चुनाव में
राहुल और तेजस्वी का ये जो प्रचार प्रसार चल रहा है उसका कितना असर होता है, महागठबंधन को इसका कितना फायदा मिलता है, और राहुल गांधी जिस तरीके से कांग्रेस की जो पुरानी जमीन को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं उसका कितना असर चुनाव परिणाम में दिखता है। बहरहाल आपकी जो भी प्रतिक्रिया हुई कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।